हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला वुमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होना जा रहा है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन और ऑकलैंड वुमेन या ऑकलैंड हार्ट जो भी आप कह लो। कल से सुपर स्मैश स्टार्ट होने जा रहा है। हम कोशिश करेंगे हर मैच डे में ही दोनों मैचेस कवर करने की, वुमेन और मेन। कल लेकिन बारिश के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि पहले मैच डे में ही मैच हो ना, और अगर हो भी तो बहुत छोटा हो जाए। तो थोड़ा वो देख लेना कि वेदर कैसा है। सही समय पे स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मैच बराबर होगा या नहीं उसको लेके काफ़ी डाउट्स हैं। अभी तक तो है, मेंस वाले में ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मैचेस में एब्रप्ट हो बारिश की वजह से। सुपर स्मैश के बारे में तो आपको पता ही होगा कि न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक जो है T20 कंपटीशन वो है। BBL की तरह ये नहीं है, यहाँ पे सिर्फ न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक प्लेयर्स ही खेलते हैं। एक आध फॉरेनर प्लेयर खेल सकते हैं पर टीम में, लेकिन वो भी बहुत कम। वो बेसिकली ये एक टूर्नामेंट है जहाँ से न्यूजीलैंड अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को निकाल के लाते हैं नेशनल टीम के लिए। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि वुमेन टीम ने बहुत बढ़िया किया है वर्ल्ड कप में भी। तो वहाँ पे उनके डोमेस्टिक परफॉर्मर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जो कि इस टूर्नामेंट से निकल के आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है सिडन पार्क हैमिल्टन में, सुबह 5:30 बजे मैच होने जा रहा है। बारिश के चांसेस हैं और काफ़ी ज़्यादा बारिश के चांसेस हैं, देखना पड़ेगा क्या होता है। और यहाँ पे और कुछ नहीं है। पिछले सीजन की बात करेंगे तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन ने दूसरे स्थान पर खत्म किया था, ऑकलैंड ने खत्म किया था छठे स्थान पर। अभी दोनों टीमों के बारे में आपको थोड़ा मैं आइडिया देता हूँ हिस्टोरिकली क्या होता है और पिछले सीजन में क्या हुआ। अगर आप हिस्ट्री फॉलो करेंगे तो ऑकलैंड बेहतर रही है, इवन इस हेड टू हेड में भी ऑकलैंड बेहतर रही है, लेकिन पिछले सीजन में उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। उसका रीज़न ये है कि उनके टीम से एक झटके में 3-4 बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे पिछले सीजन में। कुछ प्लेयर्स रिटायर्ड हो चुके हैं, कुछ प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे किसी और रीजन की वजह से, लेकिन जो भी है वो नहीं खेल रहे थे, जिसका धक्का उनको सहना पड़ा। बहुत सारे यंगस्टर्स को लेकर खेलना पड़ा। उसके बावजूद भी ऐसे बॉलिंग साइड उन्होंने उतना बुरा नहीं किया था, लेकिन बैटिंग बहुत बुरा दिखा था ऑकलैंड की तरफ से। जो ओवरऑल हिस्ट्री उनका नहीं रहता है, उनका एक बैलेंस टीम रहता है। उनके पास बहुत सारे अच्छे ऑलराउंडर्स रहते हैं, जिनमें से हडलस्टोन, आर्लिन, केली जो अभी भी खेलते हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो रहते हैं। लेकिन पिछले सीजन में वो सारे प्लेयर्स या तो खेल नहीं रहे थे, या तो रिटायर्ड हो चुके थे, या तो इनफॉर्म नहीं थे। तो वो झटका एक बारी में ही उनके पास आ गया और वो छठे स्थान पर चले गए, जो कि जनरली फाइनलिस्ट या सेमीफाइनलिस्ट तो होते ही हैं वहाँ से। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये आखिरी 1-2 पायदान के रहने वाले टीमों में से रहे हैं। लेकिन पिछले सीजन में क्या हुआ, ये जनरली क्या होता है, ये लॉन्गर फॉर्मेट अच्छा करते हैं। इनके जो बैट्सवुमन है, बैटर ऑप्शंस है, ये जनरली स्ट्राइक रेट की परवाह करते नहीं, रन बनाते हैं लेकिन बहुत लेट रन बनाते हैं। तो इसीलिए लॉन्गर फॉर्मेट में तो काम पे आ जाता है, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में वो हमेशा ही बैकफायर करता है। और उनके बॉलर्स जो है वो उनकी कभी स्ट्रेंथ रही नहीं है। पिछले सीजन में एक चीज़ जो बदली है कि बॉलिंग कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा हुआ है। एक दो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करा, और उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट फीमेल ऑलराउंडर क्रिकेटर को उन्होंने पिछले सीजन में साइन किया था, जो थे चामार यादव श्रीलंका के। तो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, स्पेशली बॉलिंग से। तो वो एडवांटेज उनको मिला। अभी भी क्या है कि देखो, चामार यादव तो इस सीजन में है नहीं, तो बॉलिंग अभी भी सही दिख रही है, लेकिन बैटिंग को लेकर थोड़े कॉन्सर्न्स हैं। इस सीजन में उन्होंने अमांडा जेड वेलिंगटन को साइन किया है, ऑस्ट्रेलिया में जो खेलती हैं, ऑस्ट्रेलिया नेशनल टीम में भी खेल चुकी हैं कुछ मैचेस। ये 2-3 सीजन पहले ओटागो के होकर खेलती थी, नहीं तो ज़्यादा ये सुपर स्मैश खेली नहीं है। लेकिन जो भी है वो एक लाइक टू लाइक चेंज आप कह सकते हो, वो भी ऑलराउंडर ही है, लेकिन शायद उतना क्वालिटी ब्रिंग नहीं करती हैं, उतना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। तो वो है, ठीक है। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री हमेशा ही ऑकलैंड के सपोर्ट में आपको दिखेगा। सिर्फ वेलिंगटन के अगेंस्ट के छोड़ के बाकी फिक्चरों में, और ओटागो के अगेंस्ट छोड़ के बाकी फिक्चरों में ऑकलैंड आपको काफ़ी अच्छा करती हुई दिखेगी। लेकिन पिछले सीजन में उनका परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा था। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड्स की बात करें तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। पिछले सीजन में भी सिर्फ एक मैच वो जीते हैं, जहाँ पे उन्होंने ओवरऑल दूसरे स्थान पर खत्म किया। लेकिन इस ग्राउंड पे उनकी डाल गलती नहीं, 4 मैचेस में सिर्फ एक मैच जीता, 3 मैच हारे। उसके पहले 3 में से जो एक मैच का रिजल्ट आया वो भी वो हारे थे उसके पहले वाला सीजन में। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसे ये एक प्लेयर है इनकी तरफ से, केटलिन गरी, जो सीजन परफॉर्मर है। एवरेज थोड़ा कम ज़रूर है, लेकिन ये थोड़ा डिपेंडेबल प्लेयर है, आप इन पर भरोसा कर सकते हो, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको दी जाती है। ऑकलैंड की तरफ से मैटी ग्रीन सेकेंड लास्ट सीजन तक उतना अच्छा फॉर्म नहीं दिखा रही थी, लेकिन इस सीजन में उन्होंने बहुत बढ़िया फॉर्म दिखाया। इवन इस सीजन में जो एक लॉन्गर फॉर्मेट के मैचेस भी हुए हैं 50 ओवर वाले, वहाँ भी मैटी ग्रीन ने काफ़ी अच्छा फॉर्म दिखाया है, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड नेशनल टीम में भी उनको मौका मिला। उन्होंने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली थी वर्ल्ड कप में, आपको याद होगा। तो वो है। बॉलिंग की बात करें, जैसे मैंने बताया कि जेस वाटकिन उनकी टीम में ज्वाइन हुए हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम से। ये सेकंड लास्ट सीजन तक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन के होकर खेलते थे, पिछले सीजन उन्होंने ज्वाइन किया। और मानामा डाउन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है, सिर्फ सुपर स्मैश में नहीं, जो उनका 50 ओवर टूर्नामेंट होता है
हैरी बर्टन जॉनसन स्टील जिनको कहा जाता है, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा था। और इस फिक्सचर में मार्डा मार्डोस का परफॉर्मेंस देखने लायक होगा, आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। और इस सीज़न में भी जो 50 ओवर मैचेस हुए हैं इस सुपर स्मैश के पहले, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत बढ़िया फॉर्म दिखाया है। तो एनीवेज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर ये है। ऑकलैंड की तरफ से बाउडन नहीं है और फ्रैंक जोनास तो इंटरनेशनल बॉलर है ही, इनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। आगे अब मैचेस को नोटिस करेंगे कि मैचेस कैसे कैसे जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हिस्ट्री ऑकलैंड के सपोर्ट में है, ठीक है, पिछले सीजन के एक मैच को छोड़ के। तो क्या होता है, यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि ऑकलैंड कैसी रही है हिस्टोरिकली और नॉर्दर्न डिशेस कैसी रही है। देखो ऑकलैंड ने 20 ओवर बल्लेबाजी करा। बैट्सवुमन में से बैटर्स में से बहुत सारे अवेलेबल नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया। या तो उन्होंने रिटायर वो हो चुकी हैं, या तो उन्होंने टीम छोड़ दिया है, या तो वो कल के मैच में खेलने वाली नहीं है। जो भी है वो नहीं है। यहाँ पे हैरिडे आपको दिख जाती है जो इस टीम के होकर खेलती थी, अभी वो ऑकलैंड की टीम में है, कल के मैच में खेलेंगी। नेंसी पटेल, इनका परफॉर्मेंस ऑकलैंड के अगेंस्ट में काफ़ी अच्छा रहता है। शॉर्टर फॉर्मेट से ज़्यादा अच्छा वो करती है लॉन्गर फॉर्मेट में। शॉर्टर फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, कैप्टन वाइस मटेरियल बन जाती है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़े बहुत परफॉर्मेंस आपको इनके दिख जाएंगे। ये है और बाउचर नहीं है। नॉर्दर्न डिशेस नोटिस करो, देखो 20 ओवर बल्लेबाजी करी उन्होंने, ठीक है, 7 विकेट खोए लेकिन बनाया 94 रन। तो इकोनॉमी कितना कम रहा होगा, रन रेट कितना कम रहा होगा और स्ट्राइक रेट भी कितना कम रहा होगा, समझ सकते हो। नेंसी पटेल यहाँ पर है और जोनास और मॉली पिनफोल्ड होंगी। ये शुरुआत में जितने पिनफोल्ड है ना, ये मॉली पिनफोल्ड होंगी। पिछले सीजन से जोसी पिनफोल्ड भी आ गई हैं। एक और मैच फिर से वही देखो, नॉर्थन ने पहले बल्लेबाजी करी, वही बात, ठीक है। पिछले मैच में 97, इस बार 103, 8 रन ज़्यादा, 1 विकेट ज़्यादा खोया। गड़ी के स्कोर, जोनास और पिनफोल्ड वापस से। ऑकलैंड ने चेस कर लिया, देर ओवर नहीं, 1 ओवर से ज़्यादा रहते। हैरिडे और पटेल का नाम रिपीट हो रहा है, आर्मस्ट्रॉन्ग के कुछ स्कोर और नायडू ने 1 विकेट निकाला था। ये दोनों मैचेस ऑकलैंड और ये हैमिल्टन का ये पहला मैच है जो कल के मैच जहाँ पे होने जा रहा है। वैसे माउंट मॉन्गानी पे मैच हुआ, इस बार बॉलिंग अच्छी करी नॉर्दर्न डिशेस ने और ऑकलैंड को रोक भी दिया। एमी हक्कर ने थोड़े बहुत रन बनाए, बॉलर हैं, लेकिन हैरिडे, नंसी पटेल, बार बार आया है इनका नाम। डाउन्स, यहाँ से इनका परफॉर्मेंस नोटिस करना, ठीक है। 2023 से डाउन्स ने यहाँ पे 1 विकेट निकाला था। आपको लग रहा होगा कि शायद बहुत कुछ नहीं है, वैसे तो इस फॉर्मेट में 1 विकेट ही बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो किया था 1 विकेट, इकोनॉमी 3 साढ़े 3 के आसपास था 4 ओवर में उनका, और 1 मेडन भी निकाला था, लगभग 2 विकेट के बराबर का पॉइंट उन्होंने दिया था, ठीक है। मैं क्यों ये इनको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, मैं आगे समझाऊंगा आपको। लेकिन नॉर्दर्न डिशेस नोटिस करो, इधर भी वो कुछ नहीं कर पाए। मॉली पिनफोल्ड तो पहले भी थे इनका नाम। हक्कर ने इस बार बैटिंग के बाद बॉलिंग भी करी और आर्लिन के लिए कुछ नाम यहाँ पे रिपीट होते हुए आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि हैरिडे, नेंसी पटेल, मॉली पिनफोल्ड। फ्रैंक जोनास ने यहाँ पे खेला नहीं था, नहीं तो उनका नाम भी आया है आखिर के 2 मैचेस में। पिछले सीजन के जो 2 मैचेस हुए हैं, पहला मैच ये जो आपने देखा था नॉर्दर्न को जीतते हुए, जॉसी पिनफोल्ड यहाँ पर आ गई। जोनास 1 मैच उन्होंने मिस किया, लेकिन यहाँ पे वो खेली नहीं थी इसलिए, नहीं तो उनका नाम आता है। ब्राउनिंग नहीं है। ब्रिया ने इलिंग, इनके बारे में कुछ बातें हम करेंगे, नोटिस करना। कोई बैटर में से नहीं है, आतापत्तू वगैरह का स्कोर रहा होगा, वो अवेलेबल नहीं है। बाकी यहाँ से हैरिडे, इस फिक्सचर में अभी तक ऐसा मैच भी नहीं गया है एक जहाँ पे हैरिडे का नाम नहीं आया। दूसरे टीम की होकर खेल रही थी, बॉलिंग से कुछ किया नहीं, लेकिन बैटिंग से 20 रन बना दिए। ग्रीन और कैटन के कुछ स्कोर। बाकी मार्डा मार्डोस देखो फिर से 2 विकेट, नेंसी पटेल और नायडू, इन दोनों का नाम पहले भी आ चुका है। और लास्ट मैच जो हुआ, नॉर्दर्न ने यहाँ पे भी जीत हासिल करा था। अच्छा, एक चीज़ मैंने गलत बोल दिया, नॉर्दर्न ने आखिरी 5 में 1 मैच नहीं जीता है, 2 मैच जीता है, और पिछले सीजन के दोनों ही मैच उन्होंने जीत हासिल करा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जो चीज़ें दिख जाएंगी, जहाँ पे नेंसी पटेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। देखो 1 आध विकेट ही सही, लेकिन याद रखना यहाँ पे लगभग जो बॉलर्स हैं, स्पेशली जो रेगुलर बॉलर्स हैं, जिनको रेगुलरली 4 ओवर करने मिलता है, उनको इकोनॉमी का बोनस मिलता रहता है। कुछ ना कुछ 5-10 रन बैटिंग से बना देती होंगी और मिडन वगैरह निकालती होंगी, कैचेस निकालती होंगी। तो ये 1 विकेट जब वो ले रहे हैं ना, तो कंसीडर करना कि लगभग 2 विकेट वाले पॉइंट्स तो देखे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी बैटिंग से जो है नेंसी पटेल कंसिस्टेंट है। केटलिन गरी कुछ स्कोर जरूर है और एकमात्र बैटिंग ऑप्शन है जिनको आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ से, ये दोनों अवेलेबल नहीं है। फ्रैंक जोनास अभी तक मिस नहीं हुई है। एबी हक्कर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इनका, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन है। जॉसी पिनफोल्ड जब से खेलना शुरू किया है, इनका भी नाम है। मॉली पिनफोल्ड कंसिस्टेंट है। ब्राउनिंग नहीं खेल रही है। कुछ नाम हमने यहाँ से ऑलरेडी देख लिए हैं, ठीक है। जो मार्डा मार्डोस की बात मैं कर रहा था पीछे, यहाँ पे उन्होंने निकाले थे 5 विकेट। लाम्प्लू नहीं है, लेकिन नेंसी पटेल कंसिस्टेंट है और प्रू कैटन पिछले सीजन में दोनों ही मैच में उन्होंने बनाया है। तो जो चीज़ देखने वाली बात है कि पिछले सीजन के पहले तक नॉर्दर्न डिशेस यहाँ पर उतना अच्छा नहीं कर पा रही थी, लेकिन अगर हम आखिरी 3 मैचेस को देखें, इंक्लूडिंग ये वाला मैच भी जहाँ पे ऑकलैंड जीती जरूर होगी, नॉर्दर्न डिशेस की बॉलिंग बहुत इंप्रूव कर गई है।
ठीक है, पहले के 2 मैचेस में हमने अगर नोटिस करा तो 142 5 विकेट, यहाँ पे 6 विकेट, लेकिन उसके बाद से देखो 10 विकेट, 7 विकेट और 10 विकेट। एक बॉलर का यहाँ पे हालांकि हमने कंसिस्टेंटली नाम देखा है नॉर्दर्न की तरफ से, जो है मारामा डाउन्स, और नेंसी पटेल कंसिस्टेंटली एक आध विकेट निकालेंगे। मारामा डाउन्स नोटिस करना, यहाँ पे 1 विकेट, इधर 2 विकेट और 5 विकेट, तो 8 विकेट है उनका आखिरी 3 मैच में। ऑकलैंड की तरफ से अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स की बात करें तो फ्रैंक जोनस, जॉजी पेनफोल्ड, मॉनी पेनफोल्ड, एमी हक्कर, इनका नाम हमने कंसिस्टेंट देखा। प्रू कैटन ने लास्ट 2 मैचेस में रन बनाए हैं। नॉर्दर्न के तरफ से मारामा डाउन्स के अलावा नेंसी पटेल का नाम हमने देखा है और हेलिडे का नाम देखा था जब वो खेलती थी, लेकिन ऑकलैंड में आने के बाद बॉलिंग से तो कुछ नहीं है उनका, बैटिंग से एक मैच में 20 रन बनाया है। केटलिन गड़ी उतने कंसिस्टेंट स्कोरर में से नहीं है, लेकिन एक आध मैच में उन्होंने थोड़े थोड़े रन बनाए हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने यहाँ से 5-6 नाम निकाल लिए हैं। ठीक है, बाकी हम देखते हैं और थ्रू आउट द वीडियो कितने नाम निकाल पाते हैं हमारे टीम के लिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा आपके और आपके ओपोनेंट की टीम में, एक आध प्लेयर का ही हो सकता है, कैप्टन वाइस कैप्टन का हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चेंजेस की उम्मीद आप नहीं करोगे। अच्छा, एक और प्लेयर के बारे में बताना चाहूँगा मैं, वो है जेस वाटकिन। जेस वाटकिन देखो इस सीजन के पहले तक वो खेलती थी सेंट्रल के होकर। ठीक है, तो इस मैच तक 2023 तक तो उनका नाम एनीवेज इस वीडियो में आना नहीं था, लेकिन पिछले सीजन में जो 2 मैचेस उन्होंने खेला वहाँ पे भी उन्होंने कुछ खास किया नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेस वाटकिन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, पिछले सीजन में ही उनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन उसके पहले कम से कम बॉलिंग से सेंट्रल के होकर उन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था ऑकलैंड के अगेंस्ट में। बाकी कुछ ज़्यादा यहाँ पे बताने के लिए नहीं है, जो बताने का था मैंने बता दिया। जो नाम ग्राउंड में कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ग्राउंड में उतना अच्छा कर पाती है नहीं नॉर्दर्न ईस्ट की टीम। तो देखते हैं कि यहाँ पे कैसे मैचेस जाते हैं। 2021 का जो मैच था ये एक हेड टू हेड वाला मैच ही था जो आपने देखा था। वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, नेंसी पटेल बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, जहाँ पे ऑब्वियसली नॉर्दर्न ईस्ट हारी है। 2023 में एक मैच हुआ, ये वाला मैच, जहाँ पे नॉर्दर्न ने पहले बल्लेबाजी करा। कर्टिस आगाफिली है, लेकिन बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। आगाफिली ने 1 विकेट भी निकाला था वाटकिन के साथ, और मारामा डाउन्स 2 विकेट। यहाँ पे भी नॉर्दर्न को हारना पड़ा। पिछले सीजन के मैचेस की बात करें तो पहले बल्लेबाजी उन्होंने किया ओटाको के अगेंस्ट में। गड़ी के कुछ स्कोर्स, वाटकिन के कुछ स्कोर्स, कुछ ज़्यादा इफेक्टिव कुछ भी नहीं, और प्रसाद का 1 विकेट, बाकी कुछ भी नहीं है। फिर से उनको हारना पड़ा। कैंटरबरी के अगेंस्ट में यहाँ पे उन्होंने जीत हासिल हालांकि करा था, 123 बना था। गड़ी एकमात्र बैटिंग ऑप्शन है तो आप इनको छोड़ नहीं सकते। रिचर्डसन नहीं है। डाउन्स और वाटकिन कंसिस्टेंट है। डाउन्स देखो जब ले रही नहीं, यहाँ पे लिया नहीं उन्होंने विकेट तो कुछ नहीं है, लेकिन जब लिया तो 2 विकेट इधर 2 विकेट इधर, बाकी हेड टू हेड में तो आपने देखा ही था। और लास्ट मैच जो था एक एलिमिनेटर था, यहाँ पे सेंट्रल के अगेंस्ट मैच था, यहाँ पे भी उनको हारना पड़ा। हालांकि नेंसी पटेल, डाउन्स, वाटकिन, इनका नाम हम पहले भी देख चुके, लामटू नहीं है, और गड़ी सेम नाम है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। और यहाँ पे एलिमिनेटर पे वो हार गए थे, डिस्पाइट सेकेंड पोजीशन पर उन्होंने ख़त्म किया था लीग में, लेकिन एलिमिनेटर हार के वो फाइनल पे पहुँच नहीं पाए थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ग्राउंड से हम देख सकते हैं। ज़्यादा यहाँ पे बताने के लिए कुछ नहीं है। जो नाम हमने हेड टू हेड से देखा था वही नाम है, खाली वाटकिन का नाम ऐड हुआ है। वाटकिन का नाम भी मैंने बता दिया, हेड टू हेड में इंपॉर्टेंट है। डाउन्स लेकिन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनका आ गया है थ्रू आउट द वीडियो। और गड़ी तो चलो है ही। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो बता सकते थे हम ग्राउंड से। हेड टू हेड की चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। तो यहाँ पे ऐसा प्लेइंग 11 को देखने मिल सकता है, ऑब्वियसली लाइनअप मिल जाएगा, कुछ चेंज मुझे यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वाटकिन ओपनिंग कर सकते हैं गड़ी के साथ, वेलिंगटन थोड़ा ऊपर बैटिंग आ सकती है। यस्मिन करीम इन्होंने अच्छा खेला हुआ है लॉन्गर फॉर्मेट में। ऑब्वियसली आप स्मॉल लीग में को देख नहीं सकते, बड़ी लीग में एक आध टीम में कंसीडर कर सकते हो। ई वोलांड उसके बाद आगाफिली ये कभी कभी बॉलिंग करती हैं, इनका कुछ रेगुलर नहीं है कि ये बॉलिंग करेंगी ही, लेकिन कभी कभी बॉलिंग करने आ जाती हैं। होली टॉप कीपर मारामा डाउन्स, नायडू और जेसी प्रसाद, या फिर वैकलिन में से या कोई खेल सकती है यहाँ पे। जेसी प्रसाद पहले खेल चुकी हैं ऑकलैंड के होकर, वैसे अगर आप देखना चाहते हो तो ये बड़ी लीग में ट्राई करने वाले ऑप्शनों में से है। लेकिन यहाँ पे जो प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे 1 2 3, वेलिंगटन को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनको दोनों तरफ से बराबर मौका मिलेगा। बैटिंग में शायद ऊपर ही आ जाएंगी वो, और 4 ओवर बॉलिंग कहीं नहीं गया अगर 20 ओवर का मैच हुआ तो। 4 इधर से 5, ये 5 आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट स्कोरर होंगे वो 25 30 40 के भीतर वाले पॉइंट स्कोरर्स ही होंगे। जैसे कि आगाफिली, इनको कभी कभी बॉलिंग मिल जाती है लेकिन रेगुलर नहीं है कुछ भी। श्रिया नायडू, इनका नाम थोड़ा कंसिस्टेंट है, 1 विकेट वो लेके आती हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट अगर कर रही हैं आप 1 विकेट के लिए देख सकते हो। और जेसी प्रसाद ये पहले अपने पुराने टीम के होकर, मतलब ऑकलैंड के होकर खेलती थी। तो 1 2 3 4 5 मस्ट हैव है, इनको तो पहले रख के चलो टीम में। उसके बाद ये आगाफिली हो गई या फिर नायडू हो गई या प्रसाद, इनमें से एक आध को आप ले सकते हो स्पेस के ऊपर डिपेंड करके।
ऑकलैंड की तरफ से बात करें, लॉरेन डाउन खेलेंगी कल के मैच में, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है इनका प्री सीजन तो नहीं, लॉन्गर फॉर्मेट में। शशि शाड़ी लेकिन काफ़ी बढ़िया फॉर्म दिखाया है उन्होंने, इंजरी की वजह से पूरा नहीं खेल पाई हैं 6-7 मैच लगातार जो हुआ था, लेकिन जितना खेली है अच्छा खेला है इन्होंने। डिपेंडेबल बैटिंग ऑप्शन है, देख सकते हैं यहाँ मैटी ग्रीन तो है ही। हेलिडे इनको बॉलिंग मिलेगी या नहीं पता नहीं, बॉलिंग का कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन अगर बॉलिंग मिलती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बैटिंग तो उन्होंने अच्छा करा ही है, वर्ल्ड कप से लोग इनको देख रहे हैं, लेकिन वही है अगर बॉलिंग मिल जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। प्रू कैटन हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है, 2 मैच उन्होंने खेला है, रन बनाया है, और एक डिपेंडेबल बैटिंग ऑप्शन है। अगर ऊपर से 2-3 विकेट जल्दी गिर गए तो प्रू कैटन एक छोर को संभाल के रखती है और एंड तक खेलने की एबिलिटी रखती है। एमी हकर इंपॉर्टेंट रोल है, बैटिंग भी कर लेती है। जॉसी पिनफॉल, मॉली पिनफॉल, फ्रैंक जोनस, इन सब के रिकॉर्ड्स ठीक ठाक है। तो यहाँ से ये चारों हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं। ये बेला आर्मस्ट्रॉन्ग को छोड़ के ये बाकी के 4, इनमें से 3 हमारे लिए ज़रूर होने चाहिए। अगर मुझे 3 लेना पड़े यहाँ से तो एमी हकर, मॉली पिनफॉल और फ्रैंक जोनस, बराबर। उसके बाद मैटी ग्रीन तो चलो हो गई 5 प्लेयर्स। इसके अलावा हेलिडे आप देख सकते हो, इनको बॉलिंग मिल सकती है, गारंटीड तो नहीं है लेकिन हाँ मिल सकती है। तो ये 3 और 2 5 6 प्लेयर हो गए। इसके अलावा प्रू कैटन, बैट और शाड़ी में से आप किसी एक को कंसीडर कर सकते हो। प्रू कैटन का हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर है लेकिन थोड़ा नीचे आती है, शाड़ी का फॉर्म अच्छा है, ये ऊपर आ सकती है, ठीक है। बस लॉरेन डाउन एक्सपीरियंस प्लेयरों में से है लेकिन कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, और ये शॉर्टर फॉर्मेट में कुछ खास उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है हिस्टोरिकली, तो इसलिए मैं कंसीडर नहीं कर रहा। वहाँ से ऑलरेडी हमने 5 प्लेयर्स लेके रखे हुए हैं, यहाँ से ही 5-6 हमने कंसीडर कर लिए, तो और ऑब्वियसली हमारे 11 प्लेयर्स बन गए हैं। एक आध एक्स्ट्रा प्लेयर भी है, वो हम टॉस के ऊपर टेबल करके देख सकते हैं। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें तो वाटकिन और वेलिंगटन के आसपास लोग जा सकते हैं क्योंकि ऑलराउंडर्स हैं। ऑकलैंड के होकर ऐसा कोई ऑलराउंडर आपको शायद देखने ना मिले, लेकिन अगर हेलिडे को बॉलिंग मिल जाती है तो ये ऑब्वियसली ऑलराउंडर बन गई। हकर ये थोड़ा ऊपर बैटिंग अगर आती है तो ये भी ऑलराउंडर की तरह कंसीडर हो सकती है, इनका बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। एक प्लेयर के बारे में मैं कहना चाहूँगा जिनका थ्रू आउट द वीडियो या पिछले सीजन तक कोई परफॉर्मेंस नहीं था, वो है ब्रियन जो भी इनका नाम है, इलिंग, ठीक है। इनका परफॉर्मेंस लॉन्गर फॉर्मेट में काफ़ी अच्छा रहा है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा अलग हो सकता है, पता नहीं क्या होगा पहले मैच में, तो हमें पता चल जाएगा वो तो। अगर इनको थोड़ा ज़्यादा बॉलिंग मिलने लग जाता है तो ये टूर्नामेंट में ये काफ़ी अच्छा कर सकती है। पिछले सीजन में मैंने डाउन्स के बारे में बताया था और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। इनिंग का इस सीजन में नोटिस करना, ठीक है। अभी शायद आप ना लो छोटी लीग में, लेकिन 1-2 मैच के बाद आप समझ जाओगे इनका रोल क्या हो रहा है। तो वाटकिन और वेलिंगटन ही मेरे ख्याल से स्मॉल लीग में सब कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे, तो ऑलराउंडर है क्योंकि वो तो। उसके बाद जोनास और मैटी ग्रीन ये सबके टीम में होंगे, हमारे टीम में भी होंगे, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन हम साथ ना बनाए। उसके बाद गड़ी और डाउन्स ये दोनों भी मस्ट हैव है। हेलिडे को लेकर चलना अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलेंगी ये, रिकॉर्ड्स इस फिक्चर में अच्छे हैं, इस टीम के होकर तो ज़्यादा खेला नहीं उन्होंने। उस बाद मॉली पिनफॉल इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे हैं। डेंसी बाटेल एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर और बहुत ही यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन, एक आध विकेट तो उनका रहता है, अगर बैटिंग से कभी कभी उन्होंने जो रन बनाए हैं वो अगर वो बना देती हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्कोर बन जाएंगी टीम में, लेकिन हमारे ज़रूर होंगे। जेसी प्रसाद और नायडू का आपने देखा, उनमें से आप एक को ले सकते हो। और यहाँ से हक्कर का मैंने बताया, इनका बैटिंग परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत है तो वो कंसिडर करने वाले ऑप्शनों में से है। अभी के लिए मैंने ये 10 प्लेयर्स लेकर रखा है, बिल्कुल सेफ है। देखो कुछ यहाँ पे ज़्यादा मैंने किया नहीं, एक ही बैटिंग ऑप्शन रखा है। बैटिंग में ऑब्वियसली आप ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन याद रखना ये इनके बैटिंग ऑप्शन ज़्यादा भरोसे वाले हैं नहीं। मुश्किल से 25-30 रन बनाएंगे, उससे ज़्यादा पॉइंट कोई एक बॉलर 1 विकेट लेके देके जाएगा, ठीक है। तो यही बात है, मैंने ऐसे प्लेयर्स को ही रखा है मोस्टली जो मुझे दोनों तरफ से पॉइंट दे सकते हैं। सिर्फ एक बॉलर, ये एक और 2 बॉलर्स हैं, 3 बॉलर्स हैं जो जेन्युइन सिर्फ बॉलर्स ही हैं, लेकिन बाकी ये सारे ही मेरे को बैटिंग करके दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऑब्वियसली हैं। जॉसी पिनफॉर्ड आपने देख लिया, इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, बैटिंग भी इन्होंने करके रखा हुआ है। एक और प्लेयर जो है नायडू, अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करती है आप कंसीडर कर सकते हो। आगा फिर का कोई मतलब गारंटी नहीं है, इनको कभी कभी बॉलिंग मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती है, बैटिंग मिल जाती है कभी कभी, इनका कुछ भी गारंटी नहीं है। बड़ी लीग में इनको डेफिनेटली ट्राई करना, छोटी लीग में थोड़ा रिस्की हो सकता है अगर इनको लेने के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट जेन्युइन प्लेयर्स जिनको जेन्युइनली मौका मिलेगा ही इनको आप ड्रॉप कर रहे हो। तो ये 3 ऑप्शन हैं सेफर ऑप्शन जो आप कंसिस्टेंट पॉइंट दे सकते हैं। बैटिंग में से एक तो गड़ी हो गई, बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। कैटन इनका रिकॉर्ड अच्छा है, और शाड़ी, इन दोनों में से आप एक को कंसीडर कर सकते हो अगर बैटिंग में से देखना चाहते हो तो, जिनके चांसेस थोड़े कम हैं। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें, जनता जा रही है ये दोनों के साथ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि इनके पास ईजीएस्ट पॉइंट स्कोर करने के चांसेस हैं। आप अलग देखना चाहते हो, आप कुछ अलग करना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन यहाँ मारा उसका है।
इनका दिन बाय दिन विकेट बढ़ता जा रहा है। मैं उम्मीद तो नहीं रहा कि 5 से ज़्यादा विकेट ले लेंगी कल के मैच में, लेकिन बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है इनका हेड टू हेड में, ग्राउंड में भी कंसिस्टेंट है। कुछ लोग इनको शायद ले भी ना पहले मैच में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये, कैप्टन बैट्समैन ऑप्शन भी हैं। और नैन्सी पटेल, एक और प्लेयर है हैलिडे, लेकिन इनका बॉलिंग गारंटेड नहीं है, इसीलिए मैं कंसीडर नहीं कर रहा टीम में मैं, लेकिन रख रहा हूँ। बस यही चीज़ें हैं। अब मेरा प्रेडिक्शन, मुझे लगता नहीं कि ये मैच बहुत आसान होगा ऑकलैंड के लिए, हार भी सकते हैं और उसके चांसेस ज़्यादा भी हैं। रीसेंट रिजल्ट उनके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए बैटिंग से मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा ऑप्शन रखा नहीं उनकी तरफ से। अगर पता चल जाए आपको कहीं से कि हैलिडे बॉलिंग नहीं कराएंगी, तो वो भी आप ड्रॉप करने के बारे में सोच सकते हो, जो उन्होंने नहीं कराया था पिछले सीजन तक। तो वही है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उधर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।